मेरे को ना एक गाइड चाहिए, मेरे को एक भैया चाहिए जो कि थोड़ा मुझे बता सके कि ये सही है या गलत है। बिकॉज जब हम एक इतना बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं तो बहुत बार हम गलतियां कर देते हैं। क्या बकवास परफॉर्म किया मैंने, मैं आपको बताऊँ, इतना बकवास मैंने परफॉर्म किया कि मेरे को किसी ने बोला भैया CS कर ले। मैं CS करने गया तो वहाँ पे बैचेस सिर्फ नहीं थी, तो उन्होंने बोला CA कर ले, तो CA मैंने कर लिया और मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सारी चीज़ें हो गई। मेरे को एक सिंपल रूट पता था कि BCom करूंगा, MCom करूंगा, MPhil करूंगा और उसके बाद में किसी कॉलेज में पढ़ाना चालू कर दूंगा। मैं उसी रूट पे था। मैंने BCom करी, BCom ऑनर्स। जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने देखा कि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आज भी सेकेंड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंटर से मैच करते हैं। मेरे को CA बनने में से लगभग 8-9 साल लगे, 5 साल नहीं लगे, 8-9 साल लगे। क्योंकि शुरुआत हो चुकी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से, कुछ अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर, अपने रिलेटिव्स को पढ़ाकर शुरुआत हो गई थी और वहीं से फिर टीचिंग में आए। और मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट शुरुआत से ही था तो मैथ्स को ही चुना और अभी तक बस यही है और आगे भी यही चलने वाला है। और वो काफ़ी है, वो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में काफ़ी है। इट इज सर बी लाइक दवाई है रे। हेलो बच्चों, आज आप सभी के फेवरेट टीचर्स आपके सामने हैं और हम ये जानना चाहेंगे इन टीचर से जो कि आपको सभी को अकाउंट, लॉ, इको एंड मैथ्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी किस तरह से क्या लाइफ में जर्नी रही कि उन्होंने टीचिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शशांक सर से। शशांक सर, क्या आपकी लाइफ में ऐसा क्या एक ट्विस्ट आया, क्या चेंजेस आए कि आपने चूज़ किया कि नहीं अब टीचिंग मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी? सर, एडुकेटर बनने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे फैमिली में कोई भी CA नहीं था। लाइक ना मेरी मम्मी के साइड में ना पापा के साइड में। तो आई बिकेम द फर्स्ट CA इन द एंटायर फैमिली। अब जब मैं ये CA की जर्नी को विटनेस कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे को ना एक गाइड चाहिए, मेरे को एक भैया चाहिए जो कि थोड़ा मुझे बता सके कि ये सही है या गलत है। बिकॉज जब हम एक इतना बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होते हैं तो बहुत बार हम गलतियाँ कर देते हैं। एंड तो मुझे एक बड़ा भैया का साथ चाहिए था। एंड जब मैं CA क्वालिफाई किया और यस डेफिनेटली प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ बहुत लुक्रेटिव था, बट मैंने देखा कि यार अभी भी वही सिचुएशन है जब हमने शुरू किया था जर्नी को। एंड आई थिंक both of the educators will also relate with that कि हमने जब शुरू किया था तब भी यही हालत थी और अभी भी ऐसा है कि यार बच्चों को वो बड़े भैया की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं बच्चों को भी शशांक भैया बोलता हूँ बिकॉज आई वांटेड टू बी देयर भैया, ताकि मैं उनका जेन्युइनली उस जर्नी का पार्ट बन सकूं, मैं उनको डांट सकूं व्हेन इट इज राइट, एंड वो मुझे जेन्युइन कोई भी सजेशन जो उनको चाहिए होता है, लाइक उनको अगर एडवाइस इन रिलेशंस, ऐसे CA के केस में होता नहीं है, बट अगर रिलेशनशिप एडवाइस भी चाहिए तो भैया उसके पास है। ब्रेकअप भी आपका हो जाए तो भैया आपके पास है, आप बैठ के डिस्कस करो। दैट वाज द ओनली मोटिवेशन। आई जस्ट लव्ड द फीलिंग ऑफ मी देयर। एंड देखिए, मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे बताता हूँ कि मैं जब खुद CA बना था या सब सर जब CA बने थे, वी हैड एन अमेजिंग फीलिंग। एंड जब हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स CA बन रहे हैं तो एक अलग ही फील, वो कोई फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं कर सकते। शशांक भैया वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये पॉइंट है सभी चीजों के लिए। अच्छा सर, क्या आपने सब हाँ, आदित्य सर आपसे भी जानना चाहूंगा सर, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि मैं खुद भी इकोनॉमिक्स जब पढ़ता था, मतलब मैं इकोनॉमिक्स बीच में मैंने पढ़ाया भी, मेरा MA इन इकोनॉमिक्स ही है, पर मुझे बड़ा टिपिकल लगता था। शुरुआत में तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार कहाँ आ गए डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन, पर यहाँ पर आकर फिर उसको पढ़ाना एक अलग ही चीज़ हो जाती है। तो आपने कैसे चूज़ किया कि नहीं मैं CA बनूंगा, CA बनने के बाद टीचर बनूंगा और उसमें भी इकोनॉमिक्स से पढ़ाऊंगा? सर मैं ना स्टार्टिंग से जर्नी बता देता हूँ। बचपन में जब मैं छोटा था, बचपन में सभी छोटे होते हैं जब मैं ज़्यादा छोटा था तो पापा का बिजनेस है, उन्हें देखकर काफ़ी इंस्पायर हुआ, तो मैंने बोला मुझे भी बिजनेस करना है, बड़े होकर इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। तो पहले वो सोचा, फिर मैंने सोचा भैया इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर मैं इंदौर आ गया था, IIT कर रहे हैं। क्या बकवास परफॉर्म किया मैंने, मैं आपको बताऊँ, इतना बकवास मैंने परफॉर्म किया कि मेरे को किसी ने बोला भैया CS कर ले। मैं CS करने गया तो वहाँ पे बैचेस सिर्फ नहीं थी, तो उन्होंने बोला CA कर ले, तो CA मैंने कर लिया और मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सारी चीज़ें हो गई। मीनवाइल जब मैं CA IPCC में था, अभी इंटरमीडिएट बोलते हैं, तो IPCC में मैंने देखा भैया जो टीचर्स है ना, हजार बच्चे पढ़ा रहे हैं फेस टू फेस, सर आपने भी देखा होगा, हजार बच्चे पढ़ा रहे हैं और अपना दिमाग तो वैसे ही चलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू फीस। तब मेरे दिमाग एकदम चमक गया, भैया ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया है और CA बन भी रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अपन CA बन जाएंगे, उसके बाद टीचिंग में शिफ्ट होंगे। लेकिन मैंने 4.5 साल बिग 4 में भी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से बोलते ना एक बीज डल गया था मेरे दिमाग में कि भैया मुझको तो टीचिंग में ही आना है। फिर मैं टीचिंग में आया। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट उठाया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज भी मेरा फोर्टे है, कोर एरिया वही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ
गलती से बोलूंगा आ गया इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंसर, आपको पता होगा EFF आ गया। अब वो सिर पे आ गया, मुझे पढ़ना पड़ा। मेरा सर 11th-12th के अंदर कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं, तो मैंने तब इकोनॉमिक्स पढ़ा भी नहीं था। सच बताता हूँ बच्चों, मुझे सैटरडे को बोला गया कि मंडे से तुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, फाउंडेशन का भी पढ़ाना है। फिर मैंने 1.5-2 दिन बहुत मेहनत करी, पहली बैच के अंदर बहुत मेहनत करी, फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी आया। फिर अनअकैडमी पर कॉस्टिंग भी पढ़ाना चालू करा। इस तरीके से आज मैं यहाँ पर हूँ। मतलब मैं बनना चाहता था इंडस्ट्रियलिस्ट और आज टीचर हूँ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मेरे आज भी है कि भैया आगे जाके बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। और एक नया सपने ने भी जन्म लिया है, मुझे पॉलिटिक्स में भी जाना है। अब देखते हैं वो कब होता है, कैसे होता है, बिल्कुल देखते हैं। आपकी जब भी पार्टी बने सर तो हमें बताना। बिल्कुल 4 वोट तो पक्के है, 1 मेरा 3 यहाँ से तो आ जाए। डन। बाकी अपने तो मैडम का भी पक्का है, मैडम भी कह रही है वहां से। कर रही है। और आपके घर वाले नहीं देंगे आपको वोट? शायद हाँ शायद और FM सब्जेक्ट भी वैसा एक्चुअली, जिसके लिए आप लिंक भी कर रहे हो उसको बिल्कुल। आगे जाके। वेरी नाइस। बिल्कुल ये रही। बिल्कुल सर, फाइनली आपके पास आते हैं। अच्छा तो आपका क्या मतलब एक शुरू से क्या ड्रीम था ऐसा कि नहीं भाई? सर देखो, ऐसा है कि 10th क्लास तक मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ना मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। 10वीं क्लास के बाद अब बात आई कि 11वीं क्लास में लेके आप आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें। तो अपने को ये पता था कि साइंस की पढ़ाई ना आगे जाके महंगी होती है। महंगी मतलब कि वो IIT जो होता है और डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग, उसमें पैसा बहुत लगता है। उतना पैसा था नहीं हमारे पास। फिर मेरे जो मामा हैं वो CA नहीं है, लेकिन CA ना होने के बावजूद भी वो एक इंडिया में सबसे ज्यादा स्पीकर यूज होते हैं आहूजा स्पीकर्स, आहूजा के CFO हैं। इंदौर में है क्या सर? नहीं, दिल्ली में ही है। आहूजा के वो इस समय CFO हैं। ठीक है, तो मामा ने मम्मी को कहा कि चलो CA करते हैं। मेरा कोई प्लान नहीं था, बट ये दिखा कि हाँ ये कोर्स ऐसा है जिसमें सबसे कम पैसा लगता है, जो कि फैक्ट है। बहुत कम पैसा लगता है अगर कोई कोचिंग ना ली जाए। तो उसी के बीच में फिर मैंने क्या काम करा, मैंने 11th के बाद कॉमर्स ली एंड देन जब मैं 12th क्लास में आया तो उसके बाद में फाउंडेशन की तैयारी चालू कर दी। 12th क्लास में क्या हुआ कि मेरे को ना पढ़ाने का इंटरेस्ट 12th क्लास से डेवलप हो गया। अच्छा, मैंने वहीं से आपकी वहीं से शुरुआत शुरुआत से हो गई। और केवल एक ही चीज, अकाउंट्स। मैं कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, और अकाउंट्स पढ़ाते पढ़ाते जब मैं 12th में था तो मैं 11th वालों को पढ़ाने लग गया था। धीरे धीरे करके फिर क्या हुआ कि मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में नाम आ गया। फाउंडेशन में क्लियर कर चुका था, मैंने फाउंडेशन क्लियर करके छोड़ दिया, CA नहीं करी। मैंने कहा अब ग्रेजुएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में एक बड़ी सिंपल चीज थी, CA तो केवल प्रैक्टिस करता है। तब तक कुछ नहीं पता था कि CA पढ़ाता भी है। हाँ, मेरे को एक सिंपल रूट पता था कि BCom करूंगा, MCom करूंगा, MPhil करूंगा और उसके बाद में किसी कॉलेज में पढ़ाना चालू कर दूंगा। मैं उसी रूट पे था। मैंने BCom करी, BCom ऑनर्स। जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने देखा कि सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आज भी सेकेंड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंटर से मैच करते हैं। मेरे टाइम पर IPCC होता था, आदित्य सर के टाइम पे भी IPCC, मेरे टाइम में भी IPCC है ना। मैंने वहां से कॉलेज के साथ साथ IPCC चालू कर दिया। मेहनत करते गए, IPCC पास हो गए और जैसे IPCC पास हुए ऐसे ही कॉलेज का थर्ड ईयर भी पास हो गया। मैंने फिर दोबारा CA ड्रॉप कर दी। मेरे को CA बनने में से लगभग 8-9 साल लगे, 5 साल नहीं लगे, 8-9 साल लगे। फिर मैंने IPCC ड्रॉप कर दी। क्यों? क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स D स्कूल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, MCom के लिए। मैंने CA ड्रॉप करी, मैंने MCom करनी चालू कर दी। अरे वाह। जब मैंने MCom खत्म करी उसके बाद में फिर मैंने फाइनल की तैयारी चालू करी। तो वो टाइम लैग आता गया ना। यूजुअली लोग बन जाते हैं 5 साल में, मैं बना हूँ 8 साल में, वो ऐसे ब्रेक ले लेके। फिर जब मैंने MCom खत्म करी, मैंने फाइनल की तैयारी चालू करी। उसी बीच में मैंने नेट का पेपर दे दिया, UGC नेट। अब तो NTA नेट होता है, उस टाइम UGC नेट था। आई क्लियर्ड माई नेट। फाइनल की तैयारी चल रही है साथ साथ। मैंने नेट भी बहुत टफ एग्जाम है सर नेट एंड आई एम JRF एज वेल। तो नेट में जो टॉप 5% लोग होते हैं उनको JRF अवार्ड होती है। राइट सर। तो मैं कॉलेज की पढ़ाई में लग गया और मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। मैं शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उसके बाद और जगह पढ़ाया। उसके बीच में फिर मेरा CA क्लियर हो गया। क्या बात है। हाँ, तो मतलब अब मेरे पास में दोनों हाथ में लड्डू थे। एक तरफ मैं कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ा रहा था, अच्छा कमा रहा था, और एक तरफ CA। मैंने कहा चलो ठीक है, अब डिग्री हो गई ना, डिग्री होने के बाद में अब सोचेंगे क्या करना है। बट मेरा मन शुरू से पढ़ाने का ही था, क्योंकि मेरा फेज वही चला पढ़ाने का। हाँ, उसके बाद फिर मैंने क्या काम करा, फिर पढ़ाने में ही आ गया। 2018 की बात है जब मैं क्लियर हुआ था, 18-19।
20 के अंदर हमें अकेडमी का ऑफर आ गया। अच्छा, तब तक मैं फेस टू फेस पढ़ाना चालू कर दिया था मैंने सीए स्टूडेंट्स को। मेरे को याद है मई 2018 में, उससे पहले सर सीपीटी होता था और फिर सीए फाउंडेशन आया था मई 2018 में। तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में पढ़ाया करता था फेस टू फेस। मेरा दूसरा तीसरा बैच था, उसी के अंदर ऑल एंड पहले, अब तो फाउंडेशन में रैंक्स नहीं आती, उस टाइम पर रैंक्स आती थी। तो सीए फाउंडेशन की ऑल इंडिया रैंक 1 मेरी स्टूडेंट हो गई। क्या बात। स्वाति बंसल नाम था, मुझे आज भी याद है, किरोड़ीमल कॉलेज की लड़की थी। तो मेरे को वहां से लगा कि हाँ यार पढ़ाना चाहिए, दैट विल गिव यू रिकॉग्निशन। कभी स्टूडेंट भी टीचर को मोटिवेट करता हाँ, वो स्टूडेंट ने मुझे मोटिवेट किया कि चल यार अब ठीक है, लेट इट बी अ प्रोफेशनल टीचिंग की पढ़ाते हैं। उसके बाद सर 2018-19 तक ये चला। 20 में मार्च के आसपास लॉकडाउन हो गया। मेरी डिग्री में, मतलब जब मैंने पास करा है और मेरे ने जब मेरी डिग्री ली है, उसके बीच में भी 1 साल का गैप है। हाँ, तो ये सर जर्नी रही। तो बहुत बढ़िया रही है आपकी जर्नी। मतलब देखा जाए ना तो सभी में शुरुआत सबसे पहले आपने करी थी कि भाई हाँ हम आ गए हैं 11-12 से ही बच्चों को पढ़ाना चालू किया। मैं हमेशा इसी को कहता हूँ कि शुरुआत मैंने भले ही करी हो, लेकिन हमारी टीम के अंदर, इवन हम टीम अन अकेडमी, हम लोग हम पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही। हम, क्योंकि पेपर भी अकेले पास नहीं हो पाएगा। तो फिर पूरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी हमारे पड़ोस में एक सर रहते हैं, एज उनकी होगी करीब 50-55 समथिंग। उनकी लड़की भी सीए फाइनल की एग्जाम दे रही है और वो भी दे रहे हैं। सीए की फाइनल की बिल्कुल होता है सर ऐसा। मतलब जुनून देखिए उनका कि नहीं मुझे भी मेरी बच्ची के साथ सीए करना है और फाइनल दे रहे हैं। सर ये हिम्मत वाली बात बात है, ये रिस्पेक्ट वाली बात है बहुत। सर एक हिम्मत बात वाली आप बात देख रहे भी है और नशा भी है। एक बार अगर उतर गए ना इस कोर्स में, नहीं छोड़ा जाता। नहीं छोड़ा जाता। हो, और सर एक चीज आप देख रहे हो क्या, हम तीनों से तो सवाल पूछ लिए हितेश सर ने, और सर हितेश सर खुद हमें सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। सही बात है, और वो तो भी हितेश सबसे सर tough subject। सबसे टफ हम लोग के लिए तो भाई धक धक वाला सब्जेक्ट है, कितना ही बोल दो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हमसे तो ना हो पाई। तो आप बताइए हितेश सर आप कैसे? देखिए मेरा तो जैसा सर ने बताया शुरुआत तो लगभग वैसी हुई, पर मेरा क्या था कि शुरुआत में जैसे 9-10 में कोई बच्चा होता है ना, सोचता है कि भाई आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, तो उस समय मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो 9-10 में ही मैंने क्या किया, शुरुआत कर दी। और जब शुरुआत करी तो मेरा पहला एग्जाम था नेवी का, एक एंट्रेंस एग्जाम था 12th के बाद ही, ओह वाह, और किस्मत से मेरा क्लियर हो गया। किस्मत नहीं है क्लियर सर। हो गया, पर हुआ क्या, फिर फिजिकल वाली बात है। फिजिकल में रनिंग तो मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, पर हुआ क्या कि मुझे थोड़े दिन पहले ही फ्रैक्चर हुआ था और साइनस का प्रॉब्लम भी था। तो वो जब हमारा फिजिकल हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि भाई आप रिजेक्ट हो, आप देख लो कि अगर इस चीज़ को, दोनों चीज़ों को आप ठीक करवा सकते हो तो आ जाना। उन्होंने कुछ 6 मंथ का मुझे ड्यूरेशन दिया। फिर घर पे डिस्कशन हुआ, पापा ने बोला कि तेरी इच्छा है भाई। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा साइनस का। तो वहाँ से लाइफ चेंज हुई। वहाँ से आया कि नहीं यार अब फिजिकल वाली चीज़ अपने से नहीं होगी। डर के मारे मैंने घर पे मना किया कि मैं तो नहीं जा रहा है। और वहाँ से धीरे धीरे चेंज होते होते फिर आया मैं टीचिंग फील्ड में। मतलब ड्रीम तो थोड़े और चेंज भी हुए। फिर हमने सोचा कि कुछ और गवर्नमेंट एग्जाम का ट्राई करेंगे, पर फिर लगा कि नहीं टीचिंग बेस्ट है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से। कुछ अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर, अपने रिलेटिव्स को पढ़ाकर शुरुआत हो गई थी, और वहीं से फिर टीचिंग में आए। और मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट शुरुआत से ही था, तो मैथ्स को ही चुना, और अभी तक बस यही है और आगे भी यही चलने वाला है। सर वो काफी है, वो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में काफी है। हितेश सर भी लाइक दवाई है रे। बट बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये तो हमने आपको सारे एजुकेटर्स मिलवा दिए कि ये टीचर्स क्यों बने, और हमने अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस रखे हैं। तो कमेंट सेक्शन में भी सर बता सकते हैं बच्चे कि भैया आप लोगों ने ये क्यों कर रहे हो सीए, बिल्कुल क्यों कर रहा है? व्हाट इज योर ड्रीम? राइट। जरूर बताइएगा और देखिए, आप बहुत चैनल्स को देखते रहिएगा।